चलिए ट्रेंड रिवर्सल यूज करने के लिए कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूं तो आपको इजी रहेगा। एक चीज ध्यान में रखो, हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक बड़ा मोमेंटम। लास्ट सेटअप में जो पहला सेटअप था उसमें मैंने आपको बताया था पहला 15 मिनट कैंडल क्रॉस होता है तो हम लोग कर सकते हैं, फिर पिरामिडिंग के हिसाब से हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड या स्केल करेंगे। करेक्ट, इतना आपको समझ में। ये हम लोग क्यों किए थे, क्योंकि जब भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है वो जनरली फर्स्ट हाफ में आता है। करेक्ट, ये फर्स्ट हाफ में मोमेंटम आ जाना चाहिए तो आपको एक बड़ा टाइम मिलेगा मार्केट के अंदर। हाँ, 130 के बाद हो रहा है, 230 के बाद हो रहा है, तो वो मोमेंटम में इतना ज़्यादा मतलब मोमेंटम नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग से ऑलरेडी बायर सेलर फाइट कर चुके होते हैं, तो एक बड़ा ट्रेंड नहीं मिलता। ये हो सकता है मार्केट में मॉर्निंग आवर में सेलिंग का प्रेशर था, आया, फिर हॉल्ट किया, फिर 130 का एक ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर से एक बड़ा मोमेंटम हो रहा है ट्रेंड के डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग क्या इंटेंशन करते हैं, पहले ही हम लोगों को ट्रेड मिल जाएगा तो दैट इज बहुत अच्छा होता है। तो सिंपल सा रूल वही है, 12:30 से पहले जो ट्रेंड रिवर्सल आपको ट्रेड मिलेगा, करेक्ट, ये लाइन ध्यान से सुन लो, 12:30 से पहले जो भी आपको ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ट्रेड मिलेगा उसको आप लोग फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। व्हाट आई मीन बाय फुल क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा, ये फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। अगर 12:30 के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, हाँ, आज पर रूल्स कहीं पे भी आपको दिखे आपको लेना पड़ेगा ट्रेड। आपको पता नहीं है कब 200 300 400 पॉइंट का मोमेंटम कर दे, लेकिन जो चांसेस है, अगर 12:30 के बाद कहीं पे आपको ट्रेडिंग साइन मिलता है, 60 क्रॉस करता है ऊपर से या फिर नीचे से अगर 40 क्रॉस करता है 12:30 के बाद, वहां पे हम लोग हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। देखिए हमेशा मैं आपको बताता हूं, ट्रेडर कभी सेटअप से नहीं बनता है। ट्रेडर, मैं आपको और एक बार बता देता हूं, ट्रेडर पहला साइकोलॉजी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा, आप देख रहे होंगे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को सेटअप बनाता हूँ, ये क्यों होता है, क्योंकि साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार साइकोलॉजी स्ट्रांग हो गया उसके बाद आप मनी मैनेजमेंट पे काम करोगे। ये हो गया मनी मैनेजमेंट चल रहा है, हमको प्रोबेबिलिटी कितना होता है हमको पता है, कौन से टाइम में हमको बड़ा मोमेंटम मिलता है वो पता है, इसी के लिए हम लोग फुल क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। ये मनी मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद सेटअप, सेटअप बहुत लास्ट में आता है। आपको सेटअप दिख रहा है, इसलिए मैं बार बार ये सारी चीज़ों पे स्ट्रेस करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है। इसी के लिए मैं बार बार ये सारी चीज़ें आपको बताते आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप मुझे पैसा दे दिए, मैं आपको ना भी पढ़ा हूँ तो भी चलेगा, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं आप लोगों को किस तरीके से ट्रेडर बनाया जाए। सेटअप से पैसा बन रहा होता ना, आप लोग ऑलरेडी बन चुके होते। ट्रस्ट मी, 2-4 महीने मार्केट को, तो जो सारे रूल्स मैं बता रहा हूँ बहुत टाइम टेकिंग है ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ें ध्यान में रखता हूँ। लॉसेस, प्रोबेबिलिटी, मार्केट का डायरेक्शन, सबसे बड़ा प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखता हूँ। बस आपको कंट्रोल क्या करना है, लॉसेस कंट्रोल करना है, जो आपका मनी मैनेजमेंट में आ जाएगा उसके ऊपर भी मैं आपको रूल्स दे रहा हूँ। और सेकंड थिंग साइकोलॉजी ऊपर, साइकोलॉजी मैं आपको जितना भी बताऊँ आप धीरे धीरे मार्केट के साथ एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। इसीलिए असाइनमेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको स्लो एंड स्टडी करते रहो, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जितने लोग जीरो टू हीरो भी किए होंगे उन लोगों को भी बहुत हेल्पफुल हो रहा है। वो साइकोलॉजी पार्ट एक बार स्ट्रॉन्ग कर दिए, फिर धीरे धीरे मैं आपके माइंड के अंदर ये सारे सेटअप्स हो गया, आप जो कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रेडिंग कैसे होता है, स्कैल्पिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे डाल सकता हूँ, सो दैट इन फ्यूचर आप स्लो एंड स्टडी ट्रेडर बन पाओ। अभी हम लोग क्या डिसाइड किए, 12:30 से पहले अगर आपको सेटअप देता है तो आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। 12:30 के बाद अगर ट्रेंड रिवर्सल का कोई सेटअप देता है तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। जनरली देखो एक लॉट का साइज क्या होता है, बैंक निफ्टी में वो 25 होता है, करेक्ट। डेफिनेटली इट्स नॉट ए फुल क्वांटिटी। अगर हम लोगों को पैसा कमाना है मंथ ऑन मंथ बेसिस में, तो डेफिनेटली हम लोग 1 या 2 लॉट प्लान करेंगे या फिर 50 क्वांटिटी प्लान करेंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं ये क्वांटिटी तो उन लोगों के लिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि मिनिमम सब लोग 100 200 या 400 500 क्वांटिटी भी ट्रेड करते हैं या फिर 50 या 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। तो जनरली क्या होता है, अगर ये ट्रेंड रिवर्सल मॉर्निंग में दिखा रहा है तो हम लोग फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं अगर ये 12:30 के बाद हो रहा है। अभी कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ, अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं 25 में ही ट्रेड करता हूँ, मैं 50 में ट्रेड नहीं करता, 25 का तो हाफ कर नहीं सकता, सिंपल आप बस 12:30 से पहले जो ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगा उसी पे ट्रेड करोगे। 12:30 के बाद आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि यू नीड टू रेस्पेक्ट योर मनी मैनेजमेंट। आपके पॉकेट साइज के हिसाब से आपको ट्रेड डिफाइन करना पड़ेगा। हमको सिंपली यही चाहिए कि नहीं बड़ा मोमेंटम। मॉर्निंग आवर में लेट से 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, ओवरबॉट हो चुका है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, लेकिन हम लोगों को
10 ओ क्लॉक को ट्रेड मिल गया, तो सबसे अच्छे टाइम में मिल गया। हमारे पास 2-3 घंटा और है मार्केट के अंदर स्टे करने के लिए। 12:30 के बाद और आप ट्रेड नहीं करना। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं एक ही लॉट में ट्रेड करना है, 12:30 से पहले आपको ट्रेड करना है। अगर आप 1-2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको बताऊंगा असाइनमेंट में किस तरीके से करना है। लेकिन ये वीडियो, ये ट्रेडिंग स्टाइल आपको हर दिन काम आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक लॉट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 12:30 से पहले, 2 लॉट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 12:30 से पहले 2 लॉट ले सकते हो। 12:30 के बाद अगर कोई रिवर्सल दिखा रहा है, 1 लॉट लेना है। अभी हम लोग स्क्रीन पे चले आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चलिए, जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे अगर देखेंगे ये कौन से टाइम पे ब्रेकआउट हुआ है, तो चलिए हम लोग टाइमिंग्स देख लेते हैं। ये 40 से क्रॉस हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, लास्ट फ्राइडे का ही था। मार्केट 60 से नहीं आया है, ये 40 के नीचे चल रहा था। 40 फर्स्ट टाइम क्रॉस किया, करेक्ट, तो हमारा सेटअप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन टाइमिंग क्या था, 13:30, इसका मतलब 130 में यहाँ पे हम लोग कौन सा क्वांटिटी लेंगे, हाफ क्वांटिटी। इतना इजी हो गया हमको। तो चलिए हम लोग और पीछे चलते हैं, समवेयर अराउंड यहाँ पे भी 40 के नीचे चल रहा था। यहाँ पे हम लोग को और एक ट्रेड मिला, करेक्ट, ये कैंडल पे 13:45, इसका मतलब 145 के बाद 145 में हमको कौन सा क्वांटिटी लेना चाहिए, हाफ क्वांटिटी। आपको नहीं लगता जो हाफ क्वांटिटी हम लोग ट्रेड लिए हैं वो एक्चुअली में ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं किए हैं, करेक्ट। कि क्यों होता है, जनरली मार्केट में मॉर्निंग आवर में मोमेंटम रहता है। मॉर्निंग आवर में बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट को 700-800 पॉइंट ट्रैवल करना है तो दिन भर टाइम पास करके 130 के बाद मोमेंटम नहीं करता। 99% केसेस ऐसे नहीं होते। मोमेंटम कैसा होता है, उसको अगर 800-900 पॉइंट मोमेंटम करना है, वो मॉर्निंग से ही 100-200-300 पॉइंट मोमेंटम कर चुका होगा, हॉल्ट करेगा, फिर एक बड़ा मोमेंटम देगा ट्रेंड के फेवर में। आई होप ये सारे पॉइंट, मार्केट कैसे साइकोलॉजी काम करता है, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर हाँ, ये सारी चीज़ें अगर अच्छा लग रहा है तो आप रिव्यू दे सकते हो प्ले स्टोर में, सो दैट कि नहीं मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। मैं एफर्ट्स इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ट्रेडर उन्हीं लोग बनेंगे जिन लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ना कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखते रहेंगे। जितने लोग प्रोसेस के अंदर क्या आता है, सेटअप्स आते हैं, मनी मैनेजमेंट आते हैं, आपका लेट्स से साइकोलॉजी पार्ट आता है, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोसेस को फॉलो करो, डोंट वरी, यू गोइंग टू बिकेम ए वेरी गुड ट्रेडर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको और एक ट्रेड मिला, हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं फिर से। यहाँ पे अगर देखेंगे समवेयर अराउंड डीए लेवल पे आपको ट्रेड मिला। ये कौन से टाइम पे ब्रेकआउट दिया है, ये 9:15 का कैंडल है, करेक्ट, ये 9:15, 9:30 कैंडल पे आपको ट्रेड मिल गया है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी ले सकते हो। अगर आप मार्केट देखोगे कि बड़ा मोमेंटम हुआ है, करेक्ट। उससे पहले चले आते हैं, यहाँ पे आप फिर से फुल क्वांटिटी ले सकते हो, क्योंकि 9:30 को एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड हो सकता है समय अराउंड इसी लेवल पे, 1-2 कैंडल छोड़कर 15, मतलब ऑलमोस्ट ट्रेंड खत्म होने के टाइम, तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। 2 दिन मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज रहा। आप देख रहे हो ये चीजें किस तरीके से, मार्केट 40-60 के अंदर रहता है तो मार्केट साइडवेज रहता है। ये कंटिन्यूसली साइडवेज मार्केट 2 दिन तक चला है, करेक्ट। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे यूट्यूब के अंदर, RSI के अंदर, तो आपको कुछ पॉइंट समझ में आएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन हुआ था, 60 के ऊपर चल रहा था मार्केट, फिर क्रॉस किया नीचे की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, हमको ट्रेड करना था। लेकिन कैसे, देखिए रूल्स हम लोग को बचा लिया, हमको पूरा क्वांटिटी ट्रेड करना ही नहीं है। ये कितने बजे ब्रेकआउट हुआ था, 1:15। फिर हम लोग और पीछे चले जाते हैं, हम लोग और पीछे जाएंगे, बीच बीच में आपको मे भी ट्रेड दिखेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसी के लिए। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, आपको पहला ब्रेकआउट कब मिला, 11:30, सही टाइम में मिला। यहाँ पे हम लोग फुल क्वांटिटी ले सकते हैं, और पीछे चलते हैं, फुल क्वांटिटी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग फुल क्वांटिटी लिए होते, 23,800 से लेकर ये फॉल हुआ था 23, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट छोड़ दीजिए। अगर 400 पॉइंट भी मोमेंटम हुआ, बैक टेस्ट करके देख चुके हो, 1:3 या 4 मिलना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये सारे मोमेंटम आप धीरे धीरे कैप्चर करोगे, डोंट वरी। मैं कुछ लाइव ट्रेडिंग इन फ्यूचर के लिए बनाऊंगा इन फ्यूचर, तब आपको पता चलेगा क्या पोटेंशियल है मार्केट के अंदर, कितना बड़ा मोमेंटम हो सकता है। सेम यहाँ पे अगर देखेंगे 12:15 को, यहाँ पे देखिए 12:15 को ये क्रॉस किया, 12:30 तक हमारा टाइम था, 12:15 चलेगा, मतलब ऑलरेडी ट्रेंड ओवर हो चुका है, लेकिन एक बड़ा मोमेंटम हुआ है। फिर उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम हुआ है। हम लोगों को रूल्स क्या है, 12:30 से पहले अगर कोई ब्रेकआउट दिया है तो हम लोग अच्छा क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर 12:30 के बाद वो ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन
इन द सेंस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 60 क्रॉस कर रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, या फिर 40 क्रॉस कर रहा है, तब हम लोग हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। आई होप ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और एक पॉइंट देखिए, ऑप्शंस बाइंग जितने लोग अभी कर रहे हैं, अभी मार्केट के अंदर न्यूज है। न्यूज क्या है? यूएस इलेक्शन है, करेक्ट। हो सकता है इन फ्यूचर आप और कुछ ट्रेड करोगे, इंडिया में कुछ न्यूज हो, इंडिया में कुछ इलेक्शन चल रहा हो, तब क्या होता है जनरली जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, करेक्ट। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, करेक्ट। तो उसके ऊपर भी मैं आपको और एक वीडियो बनाऊंगा कि नहीं इवेंट के दिन आपको कैसा प्लान करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ रिलेट नहीं होगा, क्योंकि बहुत आउट ऑफ द मनी आपको प्रीमियम मिलेगा, और वो प्रीमियम कभी कभी मार्केट अलाउ भी नहीं करेगा। जो डिस्काउंट ब्रोकरेज है उन लोग अलाउ भी नहीं करते हैं। तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए मैं बताऊंगा, डोंट वरी। हम लोग एलिस ब्लू में भी आप प्लान कर सकते हो, वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। डिस्काउंट ब्रोकरेज एक रेंज, सर्टन रेंज बना देते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी के ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होता है, उसके लिए उन लोग एक रेंज बना देते हैं, सो दैट कि नहीं जो लिक्विडिटी का इशू है वो ना रहे करके। तो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे टैकल करना है। बट जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो सुनते रहो, फिर इन फ्यूचर नेक्स्ट वीक फिर स्कैल्पिंग हो गया, फिर रीएंट्री भी। हाँ, रीएंट्री भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको बताया नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं पैसे को बचा कर रखो। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको ऊपर डाल रहा हूँ, सो दैट आप कल सुबह अगर ऑप्शन बाई कर रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं कि नहीं डाउटफुली कोई चीज़ें कर रहे हो। आज से जो इतने लोग बैक टेस्ट किए हैं, स्टार्टिंग से कोर्स ज्वाइन करके अभी तक बैक टेस्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने असाइनमेंट दे रहा है, कहीं ना कहीं उन लोग को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और सही तरीके से उन लोग ट्रेड आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट उन लोग सही से ढूंढ रहे हैं कि नहीं, हाँ आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है। अभी आपको ट्रेंड रिवर्सल भी पता चल गया। अभी मैं ऑलरेडी रूल्स बता चुका हूँ। एक ही रूल है, 12:30 से पहले अगर आया फुल क्वांटिटी, 12:30 के बाद अगर आ रहा है हाफ क्वांटिटी, ऑलरेडी हम लोग बैक टेस्ट कर चुके हैं, आपको पता चल चुका है। अभी हम लोग असाइनमेंट के ऊपर चलते हैं। असाइनमेंट में मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या करना है।